पूछो क्यों? तो मुस्कुराहट क्यों आती थी, उसके लिए एक छोटी कहानी है। वो कहानी यूं जाती है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों पीएचडी कर रहे थे। एक ही कॉलेज में, एक ही कैंपस में रहते थे, एक ही एज के थे, और उनकी उम्र कितनी रही होगी, वही 23-24 साल। और उसी टाइम पे वो एक दूसरे को थीसिस लिखने में मदद करते थे, एक दूसरे के साथ में बैठना उनको अच्छा लगता था, एक ही जाति के थे, एक ही इलाके के थे, और एक दूसरे के साथ में समय बिताना बहुत बढ़िया लगता था, और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो उसी टाइम लड़की के घर से एक लेटर आया कि बेटा तेरी उम्र 24-25 साल हो गई है और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, हम चाहते तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं और हम देखा भाली शुरू कर रहे हैं, तेरी कोई चॉइस है तो आप बता दो, अदरवाइज हम अपने हिसाब से करेंगे। तो लड़की ने लेटर पढ़ा, और पढ़ने के बाद लड़की ने उस लड़के को लेटर दे दिया, बोला ये लेटर आया है घर से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लड़के ने लेटर पढ़ा। लड़की ने क्यों दिया लेटर पढ़ने के लिए? क्योंकि उसको थोड़ा सा नॉलेज थी कि अगर प्रोस्पेक्ट सामने तैयार है तो प्लान दिखाई देनी चाहिए। यस और नो? तो लड़के ने लेटर पढ़ा, और पढ़ने के बाद बोलता है लेटर की बात तो ठीक है, लेकिन पहले मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं, और पहले मैं विश्लेषण करूंगा, पता करूंगा, एनालिसिस करूंगा, रिसर्च करूंगा कि शादी करने के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, तब डिसीजन लूंगा। तो लड़की ने बेचारी ने इशारा भी किया कि आप सामने 6 फीट के आप लंबे चौड़े खड़े हैं मेरे सामने, हैंडसम, ये शादी का ही प्रताप है। अगर तेरे मम्मी पापा की शादी नहीं होती तो शायद आप मेरे सामने ऐसे नहीं होते। लेकिन वो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर, और मेरे को पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि शादी के फायदे ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा है। अगर फायदे ज़्यादा होंगे तो शादी कर लूँगा, और नुकसान ज़्यादा होंगे तो नहीं करेंगे। तो लड़की बोली जैसी आपकी इच्छा, और बोल के वहाँ पे बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वो लड़का रजिस्टर लेके और पूरे मार्केट में रिसर्च करने लगा कि शादी के फायदे ज़्यादा हैं नुकसान ज़्यादा, और सबसे जाके पूछे कि ये बताओ शादी के फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो लोग सब बोले भाई शादी के तो फायदे फायदे हैं, आगे वंश चलता है, माँ बाप खुश होते हैं, आप अधूरे होते पूरे हो जाते हैं, और पत्नी का सहयोग मिलता है, सारे खानदान कुल अपना तैर जाता है, देवी देवता खुश मानते हैं, अपने पितर भी खुश हो जाते हैं, ये सारी बातें बताई। और एक आधा आदमी था वो बोला भाई शादी करने के बाद लिपस्टिक वगैरह का खर्चा बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो तब उस बंदे ने 4 साल तक रिसर्च करता रहा। रिसर्च करने से बाद पता चला कि शादी के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान नाम मात्र के हैं। तो ऐसी अवस्था में उसने डिसीजन लिया कि मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए, उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। और वो सीधा गया उस लड़की के घर पे, डोरबेल बजाया। बाई चांस वो लड़की घर पे ही थी, उसने दरवाजा खोला, और खोलते ही वो सामने से बोलने लगा, उसका नाम लेके बोला मैं आ गया हूं, मैंने रिसर्च पूरी कर ली है, शादी के फायदे ज्यादा है नुकसान बहुत कम है, नाम मात्र के हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, और जो भी अब मेरे को, मैं शादी करने से मेरे को अभी कोई नहीं रोक सकता, मैं शादी करूंगा। और ये सारी चीजें वो बोल रहा था। उसी टाइम पे वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, बैठ तो जाइए। और अंदर बैठते बैठते ही वो बोलने लगा कि ठीक है आप बताइए आपका क्या हालचाल है। और उस लड़की के हाथ में एक करीब 1.25 साल का बच्चा था, उसके बारे में पूछने लगा। ये बेटा बोला किसका आपकी गोदी में है? तो लड़की बोली कोई बात नहीं, मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ बच्चे से, आप आइए। तो अंदर आइए। अंदर उनको बुलाया, और उन्होंने बच्चे को थोड़ा सा मुंह ऐसे लटका कर रखता, छोटू का मुंह ऊपर किया, बोला पप्पू, लाला, लल्लू, बोलो मामा जी को नमस्ते। अरे उसको तो चक्कर आ गया, सोफा पे गिर गया हो। तो बोला साला मैं पापा बन सकता था, मामा बन के बैठना पड़ रहा है। ये जानो दोस्तों, अब हम प्लान दिखाते हैं, और प्लान देखने के बाद अगर कोई बोलता है मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, करूंगा,
तो हमको कोई दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, हल्की सी चेहरे पे हंसी आती है, बोलते हम कुछ नहीं, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, सही है, बोलते कुछ नहीं लेकिन चेहरे पे हंसी आती है। और हंसी आने के बाद मन में क्या आता होगा? हंसी आने के बाद क्या मन में आता होगा? कि और कोई बात नहीं है, ये माने तो गा, लेकिन पापा बनना इसकी किस्मत में नहीं है, मामा बन के मानेगा, मामा बनने के बाद मानेगा। यस सर नो। दोस्तों आज हमको दोनों डायमंड को सुनना है। बस लास्ट में मैं एक बात